जय माता की प्रिय भक्तों, और आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जय माता की यह महापर्व जो नवरात्रि का है, पूरे 9 दिन के लिए हम सब भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि देने के लिए आ रहा है। पूरे 9 दिन गंगा जल की तरह एकदम पवित्र माने जाते हैं और यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारने वाली हैं, शास्त्रों में वर्णित है। तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो बहुत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है और हम सब भक्तों का जीवन सुखमय हो जाता है और भक्ति का भरपूर लाभ हम भक्तजनों को मिलता है। तो दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना इस बार हम कर सकते हैं। अब की बार नवरात्रि जो है वो 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में इस शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और मुहूर्त में की गई पूजा किस तरीके से शुभ और कल्याणकारी होगी, जिससे कि समस्त देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त हो और पूजा पाठ का कई लाख गुना फल हमें मिले और माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो, तो हम किस तरीके से नवरात्रि करें और कौन सी गलतियां हम ना करें, तो वह सब आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और हाँ, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारी माता रानी के चरणों में एक बार जय माता दी अवश्य लिख दें। और हाँ, चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों और प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि माता रानी के आने से पहले वह गलतियां जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, माता रानी जब हमारे घर में विराजमान रहती हैं तब वह कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। तो आपको वो सारी गलतियां हम आज के वीडियो में बताएंगे जो बिल्कुल मत करना। माता रानी की कृपा जो है वो आप पर और हम पर सभी पर पूरी तरह से बरसेगी। तो सबसे पहले नवरात्रि से पहले मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी है और मंदिर के अंदर अगर पुरानी किताबें हैं, खाली माचिस के डिब्बे हैं, तो उन्हें बाहर फेंक देना है। कहने का मतलब, जो किताबें आप काम में नहीं लेते हैं, फट गई हैं, किसी काम में नहीं आती हैं, उनको मंदिर में नहीं रखना चाहिए और उनका पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारी पूजा व्रत जो है और पूजा पाठ जो है वह फलदायी नहीं होता। और हाँ, माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह कांच अगर हल्की सी भी टूटी हुई है तो ऐसी मूर्ति को या फिर ऐसी फ्रेम को आप घर में ना रखें जो कि खंडित है। इसको किसी साफ सुथरे पानी में, जो कि बहता हुआ पानी हो, उसमें आप विसर्जित कर दें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि का पालन हमें पूरे श्रद्धा भाव और साफ सफाई से करना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर आपके पूजा घर में, आपके मंदिर में फटी पुरानी किताबों के अलावा और जाले हो गए, गंदा हो गया, वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपको एक बात और कहना चाहूँगी, नित्य प्रतिदिन जब आप पूजा पाठ करें उस समय सारे मंदिर को एक बार अच्छे से स्वच्छ अवश्य करें। और हाँ, अब नवरात्रि से पहले जैसे 14 अक्टूबर को अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण भी है, तो नवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह आप जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्नान करने के बाद में आपके पूरे मंदिर की आप अच्छी से साफ सफाई करें। मूर्तियों को और जो भी तस्वीरें हैं हमारे देवी देवताओं की, उनको अच्छे से पोंछ दें। फिर उसके बाद आप गंगा जल अवश्य छिड़कें और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यह तो मंदिर के कार्य थे। जो भी पुरानी डिब्बियां हैं, जैसे अगरबत्ती की हो गई, धूप की हो गई, वो सब निकाल दें। जितने भी मंदिर के सारे बर्तन वगैरह हैं, पूजा सामग्री है, उनको अच्छे से साफ कर लें। अब बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के जो भक्त हैं उनको तामसिक भोजन बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर बात हो रही है जो व्रत करेगा उसके अलावा जो पारिवारिक सदस्य हैं उनकी, तो उनको भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी जो है वह
आपके घर में विराजमान रहती हैं। पूरे 9 दिन के लिए वो यहीं इसी घर में रहेंगी आपके साथ। तो अगर बाकी सदस्य हैं वह प्याज लहसुन और मांस मदिरा या फिर तामसिक भोजन जो भी होता है जैसे मांस अंडे वगैरह इनका सेवन करते हैं तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और आपको व्रत का फल मिलने की बजाय उनका क्रोध मिलता है और आपके साथ फिर वही बात है, विनाश वाली स्थिति आ जाती है। आप ऐसी गलती ना करें और वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने इन घर में ऐसी चीज़ों को भी ना रखें जो कि तामसिक हैं, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया या मांस मदिरा अंडे वगैरह, इनको घर में भी नहीं रखना चाहिए। भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में निवास करती हैं और आप जानते भी हैं माता रानी आपके घर में निवास करेंगी और आपका घर का वातावरण जितना स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा, उतना माता रानी आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगी। तो अपने घर को साफ रखें, इन वस्तुओं को घर से बाहर निकाल कर और फिर अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बगैर गंगा जल कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से आप गोमूत्र लाकर गोमूत्र का छिड़काव भी कर सकते हैं, या अपने पड़ोस में कोई देसी गाय हो, आपके यहाँ पर कोई गौ माता हो, उसका गोमूत्र लाकर आप उसको पानी के अंदर मिला लीजिए, या फिर आप प्योर गोमूत्र है उसका छिड़काव अपने घर में कर लीजिए। क्योंकि हमारी जो गौ माता है उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और गोमूत्र को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। गोमूत्र का छिड़काव अगर घर में करते हैं तो आपका पूरा घर बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाता है, घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है, इसलिए आपको ऐसा अवश्य करना है। और हाँ, माता रानी के आगमन के लिए घर का दरवाज़ा जो है वह हमेशा सजा कर रखें और एकदम साफ़ सुथरा रखें, इससे माता रानी आकर्षित होंगी और घर के द्वार में प्रवेश करेंगी। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। अगर फूल ना हो तो आम के पत्तों की बंधनवार आप अवश्य लगाएं। आम के पत्तों की बंधनवार बहुत ही ज़्यादा शुभ रहती है घर के लिए, और मुख्य द्वार के लिए तो विशेष तौर पर आपको लगाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता की चौकी पर आजकल कागज़ बिछाकर और फिर माता को विराजमान करते हैं। आजकल मार्केट में रंग बिरंगे बहुत सारे कागज़ आ चुके हैं, लेकिन उनको नहीं बिछाना चाहिए क्योंकि वह हमारे हिंदू धर्म में बिल्कुल भी वैध नहीं माने गए हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार लाल कपड़ा आप मंदिर में बिछाएं, क्योंकि आपके घर में देवी देवताओं को निवास करने के लिए, उनको विराजमान करने के लिए जो शुभ है वह लाल कपड़ा ही है। और हाँ, अगर मैंने अभी आपको बताया था कि आपके घर में खंडित मूर्तियाँ, फटा हुआ चित्र है, तो उसको पवित्र नदी में विसर्जन करें, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ और ऐसे फटे हुए चित्र जो होते हैं ना, उनकी पूजा नहीं की जाती और घर में रखना भी हमारे लिए शुभ नहीं होता। और हाँ, अधिकतर लोग अपनी छत पर अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कचरा इकट्ठा कर कर रखते हैं, मतलब कि भूलवश उनसे हो जाता है। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। आप अपने भी घर के मुख्य दरवाजे और छत पर, खासकर घर के उत्तर दिशा में, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको अवश्य निकालें। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर का सारा कबाड़ निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे हटा दें या फिर उस घड़ी की मरम्मत करवाएं। बंद घड़ी जो है वह आपकी अवनति का प्रतीक माना जाता है। आपकी उन्नति नहीं होती है तो बंद घड़ी आपके घर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको भी आप घर से बाहर निकालें। और आपके घर के मंदिर में या घर में किसी भी तरीके का फालतू सामान रखा है जो कि काम में नहीं आता है या फिर आपके लिए कोई भी कार्य का नहीं है, उसको या तो आप दान कर दें या फिर बाहर किसी भी जगह पे आप छोड़ कर आएँ, क्योंकि घर में ऐसे जो ख़राब चीज़ें हैं जैसे नहीं रखनी चाहिए, जैसे पुराने कपड़े जो आप यूज में नहीं लेते, या फिर ऐसी चीज़ें जैसे भगवान का मुकुट हो गया या टूटे फूटे बर्तन हो गए, ये चीज़ें आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। मंदिर की सफाई के अलावा घर में भी ये सफाई आपको करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में ही आप माता रानी की चौकी जो है वो स्थापित करें। आप देखेंगे माता रानी जो है
वो आपके घर में विराजमान रहेंगी और पूरे 9 नवरात्रे तक आपको पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ में माता रानी की पूजा करनी है। देखिए, पूजा विधान अगर आपको आए ना आए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा जो होती है ना वह मुख्य होती है। आपको श्रद्धा भाव पूरा रखना है। और एक गरीब भी अपनी कुटिया को अगर महल बनाना चाहे तो बना सकता है। कैसे? कि उसको अच्छे से साफ सफाई करके और अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने मन से वो माता रानी को जब पुकारेगा, माता रानी उस गरीब की कुटिया में भी चली जाती हैं और एक महल में भी नहीं जाती जब महल में श्रद्धा भाव नहीं होता और वो इज्जत नहीं होती। आप खुद सोच कर देखिए, आप भी वहीं जाना पसंद करेंगे जहाँ पर आपको प्रेम भाव से बुलाया जाएगा। तो आप प्रेम भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में माता रानी को बुलाएं और इन चीज़ों का ध्यान रखने। जय माता की।